हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन लाया हूँ। इसका जो पहले पार्ट है, मैं कल का परसों का एक पार्ट अपलोड किया था। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन कवर किए थे और यहाँ से हम सेकेंड पार्ट है तो 16 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट नहीं देखें वो देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन लूसेंट के बुक से लिया गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो आपका जीके जीएस जो क्वेश्चन आपके 20 से 25 नंबर का जो सेक्शन आता है, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं लाता हूँ जो एग्जाम के लायक है और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत को पृथ्वी का सुरक्षा रक्षक कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन मंडल, ट्रोपोस या आपका परितंत्र? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओजोन मंडल। याद रखिएगा। तो जो ओजोन मंडल है आपके, इस परत को पृथ्वी के सुरक्षा कवच या इसको रक्षक कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। जो अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी जो किरणें आती है जिससे हमको ये बचाती है ओजोन परत, तो इसको याद रखिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। ओजोन मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायुदाब पेटी को अक्षांश के नाम से जाना जाता है? अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री से लेकर आपका 35 डिग्री, इस वायुदाब पेटी को आपका अक्षांश के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों गोलार्धों में पछुआ हवाएं किसके बीच चलती है? तो ये आपके उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव से उपध्रुवी आपके निम्न दबाव की ओर चलते हैं, जिसे हम पछुआ हवाएं कहते हैं। आपके पश्चिम की दिशा को और आपके पछुआ हवाएं चलती है। तो इसको याद रखिए। इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव से लेकर आपके उपध्रुवी निम्न दबाव को और आपके पश्चिम की दिशा को आपका चलती है, तो इसको पछुआ हवा कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का एहसास होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इपी केंद्र, केंद्र, तरंग बिंदु या ई क्षेत्र? इसको इपी केंद्र, अधिकेंद्र या इपी सेंटर इसको कहा जाता है। तो भूकंप के एहसास आपका इपी सेंटर या आपका इपी केंद्र, इसे अधिकेंद्र भी कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे भूकंप का एहसास यहीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे संध्या या भोर का तारा भी कहा जाता है? तो बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को, अरुण ग्रह को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। याद रखिएगा। इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते। सबसे चमकीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ यह जो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है और ये आपके संध्या का या भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चट्टानों और रूपांतरित चट्टान, जो चट्टान रूपांतरण हुआ था उस नीचे दिया गया है, इनमें कौन सा मेल यहाँ पे नहीं खा रहा है? पर चट्टान से रूपांतरित चट्टान को बताना है। एक तरफ आप चट्टान है, एक बदलता रूप दे ग्रेनाइट, ये आपका बदलकर निश बना था। चूना पत्थर आपका संगमरमर, कोयला से आपका ग्रेफाइट और आपका ग्रेफाइट से आपका शिस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा मेल नहीं खाता है बोला है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित कौन सी स्थलाकृति नदियों द्वारा नहीं बनाई जाती है? तो मयंदर, वी आकार की घाटी, लेस या आपके घाटी को, ये आपका मयंदर, वी आकार की घाटी और घाटी आपके इस तरह की नदियों द्वारा बनाई जाती है। वहाँ की जो लेस आकार की जो स्थलाकृति है इसको नदियों द्वारा नहीं बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो चीन के तटीय क्षेत्रों में चलते हैं, ये आपका क्या कहलाते हैं?
बवंडर, तूफान, चक्रवात या टाइफून, तो ये आपका टाइफून कहलाता है, याद रखिएगा। ये आपके आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो आपके चीन के आसपास के क्षेत्र में ही, आपके तट के क्षेत्र में आपके चलने वाले होती है सबसे ज़्यादा, ये आपका टाइफून है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस गर्म हवा को बर्फ खाने वाला भी कहा जाता है? तो मिस्टाल, बोरा, चिनूक या जांड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनूक करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ जो चिनूक जो है आपके खास करके एक गर्म हवा है, बहुत ही गर्म होता है, याद रखिएगा चिनूक। आपके इसको बर्फ़ खाने वाला भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? तो आपका इमाइजर, गल्फ स्ट्रीम, एगुलहास, कनारी, ये आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, इसको याद रखिएगा। ये आपका विश्व के सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा है, याद रखिए गल्फ स्ट्रीम, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैराना गर्त, याद रखिए मैरियाना गर्त तो सुने होंगे, जो पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है, लगभग यहाँ पे 2000 किलोमीटर अंदर की ओर स्थित है। तो मैरियाना गर्त जो पृथ्वी की सबसे गहरी जगह स्थित है, आपका कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आपके हिंद महासागर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पृथ्वी के सबसे गहरी जगह में स्थित है, प्रशांत महासागर में। आपका मैरियाना गर्त, याद रखिए पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है, कौन से सागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर, आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या पृथ्वी की नियमित गति के कारण, या महासागरीय धाराओं का संचलन के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और कुछ मात्रा आपका सूर्य का रहता है, इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और आपको कुछ मात्रा में सूर्य का भी रहता है, तो इसको याद रखिएगा। तो रिंग ऑफ फायर जो सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र है, ये आपके किसके चारों ओर फैला हुआ है? तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, यूरोप महाद्वीप या आपके अफ्रीका महाद्वीप में, ये आपका फैला हुआ है प्रशांत महासागर में, याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रशांत महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाने, मतलब आपके 2/3 मतलब 2/3 में ये आपका फैला हुआ है ज्वालामुखी, चारों ओर किसके फैला हुआ है? तो प्रशांत महासागर में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 डिग्री पूर्वी रिज का है, ये आपके कहाँ है 90 डिग्री पूर्वी रिज? तो ये आपके बंगाल के खाड़ी में स्थित है, इसको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुयान के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक उपयुक्त है? तो क्षोभ मंडल, यौड़ क्षेत्र, मेसोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, इसको समताप मंडल कहा जाता है, याद रखिएगा। तो वायुयान के लिए वायुमंडल की यहाँ जो परत है आपका जो स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल सर्वाधिक उपयुक्त इसको मानी जाती है, याद जहाँ पे आप प्लेन वगैरह हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, तो इसको याद रखिए। क्षोभ मंडल इसको तो जानते हैं, हमारी ये रक्षा करती है पर अल्ट्रावायलेट किरणें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी जो एक प्राकृतिक आपदा है, उसको उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा, चक्रवात, महासागरीय भूकंप या गर्म महासागरीय धाराएं हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? प्राकृतिक आपदा, इसका नुकसान होता है, ये आपके महासागरीय भूकंप के कारण ये आपका उत्पत्ति यहीं से होता है, इसको याद रखिएगा। चक्रवात आपका ऐसे नहीं होता है, यहीं से आपका उत्पत्ति होती है, यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी है? 4%, 8%, 14%, 34%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से लेकर आपका 4% आपका वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा स्थित है, जिसको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से क्षेत्र संवहनी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? मानसूनी क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या आपका उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपके संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा क्या होता है?
ये आपका जो कड़क कड़क बिजली वगैरह जो होती है आपके बरसात के दिनों में, तो ये आपका जो इसमें मूसलाधार बारिश होता है, तो इसी को आपका सामान्य वर्षा होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर, 23 मार्च, 21 जून या आपके 4 जुलाई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो आपका उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन कौन सा है उत्तरी गोलार्ध में? तो आपका 22 दिसंबर है, याद रखिएगा। तो 22 दिसंबर ये आपका सबसे छोटा और 21 आपका सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे कैसे आपको याद रखना है, यहाँ पे कम दिया है तो ये आपका ज़्यादा है, 22 दिया है या सबसे ज़्यादा है तो आपका सबसे कम हो जाएगा। मतलब अपोजिट याद रखना, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, अपोजिट आपको याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है? लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को या लेटराइट मिट्टी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर जो हो जाएगा आपका काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाए। तो काली मिट्टी को आपको इसको कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है, साथ ही साथ भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी और बारीक कड़ों वाला आपका भूरा रंग होता है, इसको याद रखिए। इसका जो आपका विस्तार आपका मैकल श्रेणी में इसका होता है, और यहाँ पे जिसका जो रंग काला होने के कारण, यही फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है। और सबसे ज़्यादा जो जल धारण क्षमता, पानी जो रखने का क्षमता आपके इसमें होता है और सर्वाधिक इसमें होता है, इसको याद रखिए। इसमें मुख्य फसल कौन कौन सा फसल किया जाता है? तो आपका गन्ना, साथ ही साथ आपका कपास, सबसे ज़्यादा कपास ये पे होता है, और चना, गेहूँ जो रबी फसल के अंतर्गत आता है या इसमें मुख्य फसल के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो बेसाल्टिक चट्टानों का प्रदर्शन से आपका लावा निर्मित मिट्टी से इसका हुआ है, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे लाल मिट्टी दिया है, देख सकते हैं। लाल मिट्टी को, इसको स्थानीय नाम से हम मटासी मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे 37 में कौन सा घास का जो मैदान है अपने देशों या क्षेत्रों से मेल नहीं खाता? जो घास दिया है कौन से देश में स्थित है या नहीं, इसको मैच करना है। तो प्रेरीज, ये जो घास है आपके कहाँ पे स्थित है? तो आपके अमेरिका में स्थित है, ये आपके करेक्ट है। पंपास घास, ये आपके सुने हो गए, तो पंपास घास ये आपके अर्जेंटीना में स्थित है, इसको याद रखिएगा। डांस, ये आपका डांस जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वेल्ड जो घास का मैदान है आपके ब्राज़ील में स्थित नहीं है। इसका जो आपका इनकरेक्ट कौन सा जो आपका मेल नहीं खाता है, तो बाकी ये डी आपका मेल नहीं खाता है। पेरी जो आपका प्रेरिस लिखा है, लेकिन आप इसको प्रेयरी के नाम से इसको जाना जाता है, आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पंपास ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है, और डांस ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। ये बड़ा ये भी सब जो जितने भी दिए आपके घास का मैदान है, बाकी जो बेल्ट है आपके ब्राज़ील में स्थित नहीं है, तो इसको रिवाइज कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह वन जिसे सदाबहार वन भी कहा जाता है? मानसूनी वन को, टैगा वन को, टुंड्रा वन को या भूमध्य रेखी वन को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका जो वह वन जिसे सदाबहार वन कहा जाता है, वो आपका किसको कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखी वन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा स्पीड में, 1 पॉइंट में इसको रिवाइज कर लीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं, आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पार्टिकुलर एक ही एग्जाम के लिए नहीं है। जीके जीएस है जो कि सिलेबस में आपके हर एग्जाम में के इंपॉर्टेंट